हेलो फ्रेंड्स, आप आ चुके हैं आज़ाद आवाज़ की टीम में। आज हम बताने वाले हैं बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में। झारखंड के आदिवासी दंपति सुगना और कर्मी के घर 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने साहस की शाही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से न समझ पा रहे हैं और न ही ग्रहण कर पा रहे हैं। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके के जैसा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों को कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी उनके ढकोसलों के प्रलोभन में आ जाते हैं। भारतीय जमींदारों, जागीरदारों, ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर निकल के, इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंडी झाड़ फूंक करने वाले लोगों की दुकानदार भी ठप हो गई। ये सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें रच डाली। यह तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा का प्रभाव। दूसरा था उनका आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। जब कभी भी आदिवासी हितों के लिए लड़ने वाले और अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम करने वाले गाथा लिखी जाएगी तो उस श्रेष्ठ इंसान का नाम भगवान बिरसा मुंडा होगा। उनका सबसे पहले नाम लिया जाएगा, जिन्हें आदिवासी समाज में बहुत ही आला दर्जा प्राप्त है, यानी भगवान कहकर सीधे सीधे संबोधन किया जाता है। ऐसे बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उन्हीं को याद करते हुए तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार से अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया था। लेकिन जब हम भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं तो बरबस उनके द्वारा किए हुए उन कार्यों का ध्यान चला जाता है, जिस कारण उन्हें जीते जी भगवान का दर्जा प्राप्त हो गया था। कौन है ये अंग्रेजों के सामने तीर कमान से लड़ने वाले बिरसा मुंडा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। आदिवासी समाज आज भी जल, जंगल, जमीन के लिए हमेशा ही संघर्ष करता रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि महज 25 वर्ष से कम उम्र में ही उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद किसी के लिए सारी जिंदगी गुजार देने पर भी नहीं कर पाते। लेकिन हासिल जब हम बिरसा मुंडा के जीवन का बारीकी से विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही ध्यान खींचने वाले हैं। बस अंतर इतना है कि कभी अंग्रेजों से उन्हें संघर्ष करना पड़ा और आज अपनी ही सरकार से करना पड़ रहा है। और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए, महापुरुषों के जीवन के बारे में जानने के लिए आज़ाद आवाज़ से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और विदा लेते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।